वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड ये वीडियो है आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए। आप क्लास 12 में हो, ह्यूमैनिटीज़ के हो, साइंस के हो या कॉमर्स के हो, फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास अपने ऑप्शनल में होता है। ठीक है, तो फॉर ऑल द बॉयज़ मैंने देखा है मेनली बॉयज़ लेते हैं फिजिकल एजुकेशन एंड बॉयज़ को नोट्स की बहुत प्रॉब्लम लेती है। एंड अभी तक आधे से ज़्यादा लड़के ऐसे होंगे जिनको ये भी नहीं पता है कि आपका सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है उसमें क्या रिड्यूस हुआ है क्या नहीं हुआ है। ओके, सो डोंट वरी बॉयज़, आपका ये काम है यदि गर्ल के पास भी है फिजिकल एजुकेशन। अभी मैं तुम्हें बता दूंगी पूरा का पूरा दैट बहुत कुछ डिलीट हो गया आपके फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस में से एंड जो तुम्हारी बुक्स है उसके कुछ कुछ चैप्टर मर्ज हो गए हैं, तो जो चैप्टर की नंबरिंग है वो चेंज हो गई है। हमारी एनसीईआरटी के अंदर अगर हम टेक्निकली देखें तो देयर आर 12 चैप्टर्स, आपकी 12 यूनिट्स बनी हुई हैं, बट हमारी 2 यूनिट्स मर्ज हुई है और जो आपका नया PDF आया सिलेबस का उसके अकॉर्डिंग यू आर हैविंग 10 यूनिट्स। ऐसा नहीं है कि जो चैप्टर्स है वो कम हो गया, नहीं, 1-2 चैप्टर्स मर्ज कर दिए, उनके टॉपिक्स मर्ज हो गए। तो जस्ट टेक आउट योर बुक, अपनी बुक खोलो एंड मैं वैसे ही आपकी 12 के 12 चैप्टर्स के हिसाब से आपको मार्क करा रही हूँ जो जो टॉपिक तुम्हें नहीं पढ़ना है। सेकेंडली वो बात तो हो गई, चलो मैं बता दूंगी डिलीट क्या हुआ है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस वीडियो बनाने की दैट मैंने फिजिकल एजुकेशन के सारे चैप्टर के नोट्स रेडी कर दिए टाइप्ड। उन टाइप नोट्स को तुम निकलवाओगे प्रिंट आउट एंड विद इन 15 to 20 days आई विल स्टार्ट मेकिंग वीडियोज ऑफ योर फिजिकल एजुकेशन। आप अपने हाथ में नोट्स लोगे, मेरे हाथ में अपने नोट्स होंगे और मैं पूरा का पूरा चैप्टर्स आपके कंप्लीट करा दूंगी। सो मेक श्योर कि आप जो नोट्स है उनको टाइप करा लो, या फिर अगर आपके पास टाइम है, बहुत लेंदी नोट्स नहीं है, मैंने डाल दिए अपने, कहाँ डाले हैं, इंस्टाग्राम आईडी पे डाले हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक चैप्टर के नोट्स का लिंक गिवन है, अभी 4 to 5 गिवन है एंड आगे मैं अभी डाल दूंगी शाम तक सारे के सारे नोट्स। ओके, एंड जो बच्चे इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम ये आती है हम इंस्टा नहीं यूज़ करते, तो तुम्हारे लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे फिजिकल एजुकेशन के पिन कर दिए हैं एंड वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम प्रिपेयर कर लेना, अदरवाइज गो एंड टेक इट फ्रॉम इंस्टा। अगर तुम्हें हर एक चैप्टर, ये 10 के 10 चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स भी हैं और प्लस उसके साथ में नीचे जो चैप्टर से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने इंस्टाग्राम आईडी पे डाल दिए हैं। बस यू जस्ट गो देयर, टेक द नोट्स, स्क्रीनशॉट लो, प्रिंट आउट निकलवा के रख लो अपने पास एंड जब जैसे ये फेस्टिवल्स के डेज आते हैं या फिर जिन दिनों ऐसे होते हैं 1 घंटा है तुम्हें पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तुम्हारा हिस्ट्री नहीं पढ़नी, तुम्हें साइंस नहीं पढ़नी, तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं पढ़नी, तो जस्ट डू विद योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। मैंने हमेशा बोला है ऑप्शनल सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसको खत्म करके रख दो, हल्के में लो, पहले ही खत्म करके रख दो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को, क्योंकि एट टाइम्स ऐसा होता है जो आपका ऑप्शनल का एग्जाम होता है जैसे फिजिकल का और इको का 1 दिन के गैप में होता है, यानी कि 1 दिन इको है अगले दिन ऑप्शनल है आपका, तो उस समय पे आपको ये ना हो कि हमें इको पे ही पूरा ध्यान देना अपना, फिजिकल तुम्हें पता है तुम्हें आती है, एक बार रिवाइज करी नोट्स में से एंड देन इट इज़ डन। ओके, तो ये काम आपको करना है। यहाँ मैं तुम्हें तुम्हारी सारी यूनिट्स बता रही हूँ जो जो नहीं आएगी आपके एग्जाम के अंदर, जो कुछ भी आपका रिड्यूस हुआ है, और कमेंट सेक्शन में सारे के सारे नोट्स पिन हो रखे हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो बच्चे इंस्टा यूज़ नहीं करते उनके लिए मैंने क्वेश्चन आंसर्स पेश करे। ठीक है, कुछ लिमिट होती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी क्वेश्चन पेश करने की, तो उतने मैं कर दूंगी। जो इंस्टा यूज़ नहीं करते बच्चे, जो भी बच्चा इंस्टा यूज़ करता है, गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टा, कमेंट सेक्शन का पिंड कमेंट देखो, ये 10 के 10 चैप्टर के ऐसे नोट्स आपको मिलेंगे, बस प्रिंट आउट करवाया और तुम्हारी काम खत्म है। तुम्हें बुक भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नोट से प्रिपेयर करके फिजिकल में 70 में 70 आ जाएंगे। सारे लड़कों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, नोट्स अपने रेडी करवा के रख लो, बस मेरे को ये मेन सब्जेक्ट कंप्लीट कराने दो, फिर फिजिकल तुम्हारी 1 हफ्ते में मैं फुल ऑन कंप्लीट करा दूंगी। ओके, तो जो तुम्हारी पहली यूनिट है प्लानिंग एंड स्पोर्ट्स, इसमें बुक खोलो, 1.5 टॉपिक और 1.6 टॉपिक पे कट लगा दो, वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। 2020-21 का जो ये तुम्हारा एग्जाम होगा उसमें नहीं आएगा, इसमें इंटरमिनल, एक्सट्रामिनल और स्पेसिफिक स्पोर्ट्स है, ये जो 2 टॉपिक है 1.5 1.6 नहीं आएंगे, जस्ट मेक अ कट ऑन इट। अब आ जाओ जो तुम्हारी यूनिट 2 है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, इसमें से भी 2 टॉपिक्स कटे हैं, 2.4 एंड 2.5, मैं रीड नहीं कर रही हूँ, उन पे कट लगा दो। ओके, अब आ जाओ अपनी नेक्स्ट यूनिट पे, योगा एंड स्पोर्ट्स यूनिट 3, इसमें से जो बैक पेन वाला टॉपिक है टॉपिक 3.6 वो नहीं आएगा एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नोट्स आपके इंस्टाग्राम पे है, जाके ले लेना। अब आ जाओ चैप्टर 4 यूनिट 4 जो है आपकी फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CSWN, यानी कि चाइल्ड्स विद द स्पेशल नीड्स। ये टॉपिक में से जो आपका लास्ट टॉपिक है 4.5 टॉपिक जो है एडवांटेजेस फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ये फुल ऑन टॉपिक कट गया है, इस पे कट लगा दो, ये आपको नहीं पढ़ना है। ओके, उसके अलावा इस टॉपिक में जो भी अब आपको पढ़ना है। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट यूनिट पे, ये आपकी बुक में अगर आप देखोगे तो चैप्टर 5 जो चिल्ड्रन वाला है और चैप्टर 6 जो वुमेन इन स्पोर्ट है, उन दोनों को मर्ज कर दिया है। ठीक है, तो उन दोनों को ऐसे मर्ज कर लो और बहुत ही कम पढ़ना है आपको इस चैप्टर में से। ठीक है, अब चैप्टर जो 5 है आपका, यानी कि जो यूनिट 5 और 6 को मर्ज कर दिया है,
चिल्ड्रन वाले में से कट करो 5.3, 5.4, 5.5 नहीं पढ़ना। जो चिल्ड्रन वाला टॉपिक है उसमें से 5.3, 5.4, 5.5 नहीं पढ़ना। और जो वुमेन इन स्पोर्ट है उसका सिर्फ एक ही टॉपिक, ना के बराबर काम हो गया तुम्हारा। जो वुमेन इन स्पोर्ट है उसमें बस एक ही टॉपिक पढ़ना है, 6.1 स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। तो इंस्टा जो बच्चे यूज़ नहीं करते, मैंने डायरेक्ट उसमें पेस्ट कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। ठीक है, तो इसको तुम्हें प्रिपेयर करना है, डिस्क्रिप्शन में भी है और इंस्टा नोट्स में भी है। ये आपकी 2 यूनिट्स मर्ज होके एक चैप्टर बन गया है। अब आ जाओ यूनिट नंबर जो आपकी, वैसे आपके बुक के हिसाब से ये चैप्टर 7 है, बट अब यूनिट क्या बन गई है 6। इसका टॉपिक 7.1, 7.2 और 7.4 नहीं आएगा, कट लगा लो। ठीक है, तो बहुत तुम्हारा काम आसान हो गया। डिलीटेड सिलेबस भी मैंने बता दिया है, नोट्स कहाँ मिलेंगे भी बता दिया है। और बस अभी कुछ दिनों में नोट्स तुम अपने हैंड में लेना, मैं अपने हैंड में अपने फोटो सेटेड नोट्स लूँगी, और साथ ही के साथ हम पूरी की पूरी फिजिकल एजुकेशन भी खत्म कर देंगे। ऐसे ही बाकी के सारे ऑप्शनल्स को भी हम निपटाते हुए चलेंगे। ठीक है, अब आ जाओ यूनिट 7 पे। अगर आप अपनी बुक के हिसाब से देखो तो यहाँ पे भी 2 जो चैप्टर्स हैं उन्हें मर्ज कर दिया है। चैप्टर 8 फिजियोलॉजी और चैप्टर 9 इंजरी इन स्पोर्ट्स, इन दोनों को मर्ज करके क्या बना दिया यूनिट 7, फिजियोलॉजी और इंजरी इन स्पोर्ट्स। तो इसमें से क्या क्या गया है, 8.1 गया, 8.6 गया, 8.7 गया, और इंजरी इन स्पोर्ट्स में से 9.1 गया। बाकी सब पढ़ना है। तो बुक में तुम्हारा बहुत सुंदर इंडेक्स बना हुआ है एनसीईआरटी के अंदर भी, और बाकी अगर कोई तुम बुक यूज़ कर रहे हो तो कट्स लगा लो। ठीक है, अब आते हैं यूनिट 8 पे। यहाँ पे भी यही हुआ है आपका बायोमैकेनिक एंड स्पोर्ट्स। जो आपकी यूनिट है, आपकी बुक में एक और लिखा होगा काइनेसोलॉजी, बायोमैकेनिक एंड स्पोर्ट्स। तो जो काइनेसोलॉजी टॉपिक है वो आपका कट हो चुका है, वो आपको नहीं पढ़ना है। आपकी बुक के हिसाब से ये है चैप्टर 10। बुक में लिखा होगा काइनेसोलॉजी, बायोमैकेनिक एंड स्पोर्ट। तो काइनेसोलॉजी तुम्हें नहीं पढ़ना है, और इसमें एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट। तो इसको हाईलाइट कर लो, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक इन स्पोर्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको आंसर नोट्स में दे दूंगी। ठीक है, अब इसमें से जो नहीं पढ़ना, बायोमैकेनिक एंड स्पोर्ट्स जो चैप्टर 10 है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, उसमें कट लगा दो 10.1, 10.3, 10.5 आपको नहीं पढ़ना है। मैं भी साइड होंगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एंड टिक्स लगाना अच्छे से बैठ के जो नहीं पढ़ना है। अब आ जाओ अपनी लास्ट यूनिट पे। आपके बुक के हिसाब से ये है चैप्टर 11 आपका, कौन सा, ये साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, बट अगर हम अभी का सिलेबस देखें तो इट इज़ यूनिट नंबर 9, क्योंकि काफ़ी सारे चैप्टर्स को मर्ज करके इन्होंने एक स्पेसिफिक यूनिट बना दिया है। तो इसमें 11.1, 11.4 एंड 11.5 तुम्हें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो होती हूँ मैं साइड, लो स्क्रीनशॉट तुम। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो, इधर का ले लिया, अब इधर का ले लो। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया, डिलीटेड सिलेबस बता दिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, कुछ फिल इन द ब्लैंक से, कुछ एमसीक्यू है, कुछ जो 1 मार्कर्स हैं एंड कुछ जो डिटेल वाले हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो इंस्टा यूज़ नहीं करते उन बच्चों के लिए डल गया, और जो इंस्टा यूज़ करते कोई दिक्कत ही नहीं है। इन तुम्हारे कितने 9 की 9 यूनिट्स के एक नोट्स मैंने डाल दिए एंड विद द डिलीटेड सिलेबस। तो उन नोट्स को पढ़ते हुए टेंशन मत लेना कि दीदी ने कोई ऐसी चीज़ तो नहीं डाल दी कि जो नहीं पढ़नी हो, सब वही है जो तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स ऑल द गाइज एंड गर्ल्स। सो अगर आपको बाकी सब्जेक्ट पढ़ने, इंग्लिश पढ़नी है, इको पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटिकल पढ़नी है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, तुम्हें पता है मेरे चैनल पे सब मिलता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो तुम्हें प्लेलिस्ट मिलेंगी नहीं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स भर गया होगा क्वेश्चन आंसर से। तो यहाँ पे आई टैब है, मैंने प्लेलिस्ट डाली हुई है। स्टडी टिप्स बाय सिमरन सहानी वीडियोस देख लेना इफ़ यू गो थ्रू एनी प्रॉब्लम इन योर स्टडी लाइफ। ओके, एंड इफ़ यू हैवंट सीन द नवंबर स्ट्रैटेजी वीडियो, जस्ट गो एंड वॉच इट। आई टैब में आपको यहाँ पे टच करोगे 3 डॉट्स को, आई टैब बनाएगा, वहाँ पे आपको वीडियो मिलेगी, जिसके अकॉर्डिंग आप 2-3 महीनों के अंदर अपना फुल ऑन सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो विद ऑप्शनल्स। ठीक है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना है। जो भी आपका फ्री टाइम होता है उसमें नोट्स की फोटो कॉपी कर आके रख लो, नोट्स को पढ़ना शुरू कर देना। मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगी 1 वीक में, हमारी फिजिकल कंप्लीट, ऐसी होम साइंस वगैरह सब हम कंप्लीट कर लेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स, एंड प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ में, तभी आपके जो बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट है लाइक म्यूजिक एंड फाइनेंस, इफ आई गेट द गुड रिस्पॉन्स तो मैं जल्दी से उनके नोट्स भी बना दूंगी, बिकॉज गाइज नोट बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलने से मुझे लगता है कि हाँ भैया बच्चों को जरूरत है, तो I'll make the videos of other optional subjects also. So share this video and best of luck. Bye bye.